हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि इन हम कंप्यूटर में उर्दू कैसे लिखते हैं। आपके पास अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, उर्दू लैंग्वेज लिखनी है। यूजुअली आधे लोगों को प्रॉब्लम होती है उर्दू लैंग्वेज लिखने में कंप्यूटर्स पे। फॉर पेपर सेट करना है किसी को, या किसी को लेटर लिखनी है, या किसी को असाइनमेंट बनाना है उर्दू का और उसको कंप्यूटर यूज़ करना है, तो वो कैसे कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिस सॉफ्टवेयर का नाम है इन पेज उर्दू। ठीक है, तो इन पेज हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम यूजुअली क्या, जो भी राइट साइड से लैंग्वेज आती है उसमें हम वो लिख सकते हैं। तो उर्दू भी उन्हीं में से एक लैंग्वेज है। तो हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है इन पेज उर्दू। अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो आप वो नेट से ले सकते हो, फिर डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि यूज़ कैसे कर सकते हैं हम उसको। तो सिंपली डबल क्लिक करेंगे जो भी आइकन होगा हमारे डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो जब मैं डबल क्लिक इस पे करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया इसने, इन पेज उर्दू 2009 प्रोफेशनल। ओके मैं कर रहा हूँ। उसके बाद सिंपली मैं जाऊंगा फाइल पे, फाइल के बाद मैं जाऊंगा न्यू पे। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स किसके हैं कि आप जो पेज यूज कर रहे हैं उसमें मार्जिन कितना है, लेफ्ट साइड से क्या है, राइट साइड से क्या है, टॉप से क्या है, बॉटम से क्या है। ऑल्सो विड्थ क्या है, हाइट क्या है, या पेज क्या है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, मीन्स कि खड़ा है या थोड़ा उल्टा है। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों को A5 साइज, B4 साइज, B5 साइज मिल सकते हैं डिफरेंट पेजेस की साइज के हिसाब से। सो यूजुअली हमें पता है A4 साइज मोस्ट कॉमन यूज होता है, तो हम ऐसे ही इसको रखेंगे एज इट इज और सिंपली ओके पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी लिखने से पहले हमें यहाँ पे जाना है एडिट में। क्योंकि हमें जो करना है, हमें पहले कीबोर्ड प्रेफरेंस लेनी है। क्योंकि जो आपका इन पेज उर्दू है, इन पेज उर्दू में आपको बहुत सारे कीबोर्ड्स मिलते हैं। तो वो कीबोर्ड्स में आप लोगों को पहले एक पर्टिकुलर कीबोर्ड पर सिलेक्ट करना है, उसी कीबोर्ड के हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा प्रेफरेंसेस में। उसके बाद मैं सिंपली जाऊँगा कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंस में आप देख सकते हो बहुत सारे कीबोर्ड्स निकलते हैं। जैसे फॉर मोनोटाइप है, पहला आफ्ताब है, मुक्तदरा है, फोनेटिक है, फारसी है, अरबिक है, कश्मीरी है, कुर्दिश है। तो ये सारी लैंग्वेजेस है जो आप इन पेज में लिख सकते हो। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक पर्टिकुलर कीबोर्ड पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये है यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स ये वो कीबोर्ड है जो आप खुद से बना सकते हो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। मीन्स कि अगर आप चाहते हो अलिफ यहाँ पे ए पे रहे, बी पे बे रहे, सी पे रहे, तो उस हिसाब से आप यूजर डिफाइन खुद से बना सकते हो। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली मोनोटाइप ले रहे हैं और इसको हम ओके कर रहे हैं। ठीक है, अब जब मैंने मोनोटाइप लिया, अब मुझे लिखना है। तो मुझे लिखना कैसे है, आपको याद रखना है कि मोनोटाइप कीबोर्ड का है जो है, आपको ये देखना है ये कीबोर्ड है कौन सा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो या कोई बुक ला सकते हो इन पेज की। वहाँ पे डिफाइंड होगा मोनोटाइप कीबोर्ड। कि अगर आप ए लिखोगे तो उससे क्या लिखेगा ये उर्दू में, अगर आप बी लिखते हो तो ये क्या लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे लिखना है एलिफ, ठीक है, तो मोनोटाइप के हिसाब से एलिफ का मतलब है एच। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत छोटा दिख रहा है, हम यहाँ पे साइज पहले इंक्रीज करेंगे, ऑलमोस्ट 36 हम लेंगे। तो अभी मैं लिख रहा हूँ एलिफ, तो एच लिखना है, एलिफ आ गया। उसके बाद स्पेस, मुझे लिखना है बे, तो मैं लिखूंगा एफ। ठीक है, स्पेस दूंगा, ये स्पेस आपको पहली दिखेगी नहीं बट एक कट करता है हर किसी वर्ड को। जैसे उसके बाद मैं पे लिखूंगा, अब अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा सीधे ते लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एक स्पेस देना जरूरी है अगर आपको वर्ड्स अलग लिखने हैं। ठीक है, अगर साथ में लिखने हैं तो स्पेस देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दो स्पेस दूंगा तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम थोड़ा सा एक सेंटेंस एक लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा इन। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को याद रखनी है कि जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स है कीबोर्ड पे, ए बी सी डी जो भी है, ठीक है, तो वो आपको दो दो वर्ड्स देते हैं उर्दू के। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल एच का मतलब है अलिफ, लेकिन कैपिटल एच का मतलब अलिफ नहीं है। दैट्स टोटली डिफरेंट। वो मद हो सकता है, आ हो सकता है, ई हो सकता है। ठीक है, तो
ये भी आपको याद रखना है कि कैपिटल से क्या वर्ड आएगा, स्मॉल एच से क्या वर्ड, कैपिटल डी से क्या वर्ड आएगा, स्मॉल। तो यूजुअली जो मैक्सिमम वर्ड्स है, जो भी मेन वर्ड्स है उर्दू के इस मोनोटाइप कीबोर्ड में, वो स्मॉल लेटर से आते हैं। मैं स्मॉल एच, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, तो उससे आते हैं ये आपके बड़े बड़े वर्ड्स जो मेन लेटर्स होते हैं। तो फिलहाल हम एक सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, इन पेज, इन, उसके बाद मैं स्पेस देता हूँ। स्पेस आपको दिखेगी लेकिन ये हो गया। उससे क्या होगा, ये नून और अब दूसरा वर्ड मेरा नहीं मिलेगा। पेज, पे, ये, जीम, ठीक है। इन पेज स्पेस उर्दू, इन पेज उर्दू के, ठीक है, के, उसके बाद है बूढ़ी, बारे, स्पेस दे के मैं लिखूंगा बारे में, ठीक है, बारे में मैं लिखूंगा मीम, ये, और लिखूंगा मैं नून गुना, ठीक है। उसके बाद मैं देता हूँ ये डैश, ठीक है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा इन पेज उर्दू के बारे में। इस सेंटेंस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं हाईलाइट करके साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ, जैसे 60 हो गया। कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे रेड हो गया। बीच में मैं इसको ले सकता हूँ, लेफ्ट साइड से ले सकता हूँ, ठीक है, बीच में, ठीक। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया, ठीक है। और फिर से मैं इसको क्या करूँगा, इटैलिक ख़त्म करूँगा। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ पे मैंने ये सिंपली आपको, जैसे फिर आप वर्ड यूज़ कर रहे हो वैसे ही आप ये यूज़ कर सकते हो, और आप आगे आगे जा सकते हो, लिख सकते हो। जैसे भी आप उर्दू लिखोगे तो एक ही कीबोर्ड यूजुअली ज़्यादा यूज़ करना, ताकि आप विद प्रैक्टिस क्या होगा वो आपको याद हो जाएगा, फिर आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक और चीज़ भी कर सकते हो इसमें, यहाँ पे आप इसको क्या कर, ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो है आप इस यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अपने हिसाब से आप फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक। और एक चीज़, अगर आप मुझे इसके बाद, मैंने ये सेंटेंस लिखा, अब इस सेंटेंस के बाद मुझे क्या लिखना है, मुझे कुछ इंग्लिश या उर्दू में लिखना है। सॉरी, उर्दू तो ऑलरेडी है, मुझे कुछ इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे उर्दू लिखा होगा, ये कॉर्नर में आप देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इंग्लिश आएगा। अब मैं लिख सकता हूँ इन पेज उर्दू, ओके। तो एक तो मैंने ये लिखा। दूसरा, अगर मुझे क्या लिखना है, नंबर लिखना है कोई, तो मैं सिंपली नंबर यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद कीबोर्ड आपका वैसे ही काम करेगा जैसे आपका कीबोर्ड है। लेकिन अगर यहाँ पे उर्दू होगा, फिर मैं नंबर को यूज़ करूँगा, वो टोटली डिफरेंट आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये था